व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लेट्स राइट इट हियर. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो री यानी दोबारा, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, करेक्ट? सो रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से फिर से प्रोड्यूस करना, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना? यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन, राइट? ओके, तो हमारे इस एंटायर चैप्टर में हम लोग दो सेक्शन में इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं. एक बॉटनी, दूसरा जुओलॉजी. एक यानी बॉटनी पार्ट रहेगा, यानी हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और दूसरा सेक्शन रहेगा एनिमल रिप्रोडक्शन का, ठीक है? दोनों चीजें हम लोग इसमें डील करने वाले हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ऑल राइट. सो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि फिर से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना. ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों को स्कूल्स में, यानी जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहां पे ये इसका क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाते और सेल्फ स्टडी के नाम पे इसको घर पे भेज दिया जाता है कि सेल्फ स्टडी कर लो. लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना लाइफ प्रोसेस है, ठीक है? जितना लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है? ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन is a process. Reproduction is a process of producing offspring of the species ठीक है? हमारे मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन धरती जब बन रहा था, ठीक है? जब धरती बन रहा था उस वक्त क्या था कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बाद धीरे धीरे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स बने, और उस ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म बना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ऐसे मल्टीप्लाई हुए. चलो, तो मल्टीप्लाई ऐसे हो गए, है ना? आए और छुमंतर काली कलकत्ते वाली और हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता है. रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस से पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है. सोचिए, हम बंदर से आए, हम लोग क्या है? बंदर से आए. भले बंदर जैसा पूछ नहीं है, लेकिन हम लोग बंदर से आए हैं, राइट? तो जो हम लोग बंदर से आए हैं, अगर मान लीजिए कि बंदर एक दूसरे में रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या बंदर की प्रजाति बचती? ना ही बंदर की प्रजाति बचती, ना ही एवोल्यूशन होता, और ना ही इंसान यानी हम लोग आते हैं धरती पे. तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए. मान लो हम क्या है, तरुण तिवारी, यहाँ पे अगर हम शादी नहीं करते तो क्या होगा? अगर हम शादी नहीं करते तो हमारे बच्चे नहीं होंगे. अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जब हम मरेंगे, हमारा जो जनरेशन है यही खत्म हो जाएगा. और अगर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो शादी नहीं करते तो बच्चे पैदा नहीं होंगे. जब बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? यंगस्टर के बाद अगला जनरेशन होगा ही नहीं, और यहीं तक क्या हो जाएगा? ये स्पीशीज, ये जनरेशन खत्म हो जाएगा, राइट? जो बूढ़े हैं वो तो परलोक जाएंगे ही, साथ ही साथ ये यंगस्टर भी बूढ़े होते जाएंगे, और ना इनके बच्चे नहीं होंगे, आगे नहीं होगा. तो क्या होगा? ये भी जब परलोक से हारेंगे, इनका जनरेशन यही खत्म हो गया, यानी पूरा स्पीशीज समाप्त हो जाता है. वहीं अगर हम अपने जैसा एक नटखट छोड़कर जाए यहाँ पे, ठीक है, नटखट प्राणी को छोड़कर जाए,
तो क्या होगा, हमारे बाद हमारी शैतानियां वो करेगा, बच्चा छोटा सा धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर वो उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, और ऐसा ही स्पीशीज जो है वो चलता जाए। हो सकता है कि लड़की हो, कोई बात नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, स्पीशीज जो है चलता रहेगा, इंसान जो है वो जिंदगी हमेशा इस धरती पर रहेगा। सो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी, स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन हमने यहां पे देख लिया कि इंट्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जो होते हैं यानी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, सिंपल सी चीज है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपना नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपने जैसा एक नटखट को प्रोड्यूस करना जो कि आपके बाद का आपका गद्दी या सिंहासन संभाले, है ना। आज हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कल को हम जब बूढ़े हो जाए, वो टीचर उस वक्त हो, वो प्रोफेसर हो उस वक्त, में भी हो सकता है कि वो किसी बड़े से यूनिवर्सिटी में बड़ा सा प्रोफेसर हो सकता है ना। तो हमारा स्थान अब वो लेगा, राइट। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ाते थे, हो सकता है कि उसको भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, वो भी बायोलॉजी पढ़ाए, हो सकता है कि वो डॉक्टर बन जाए और उसके बाद वो पढ़ाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कि वो कुछ और बने, लेकिन फिर भी बने ना बने, हमारे बाद हमारा स्थान पर वो रहेगा या रहेगी, जो भी है, राइट। सो रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग, ओके। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है यंग वन, यंग वन, डॉटर और सन, मतलब चाइल्ड, ठीक है, सन और डॉटर जो भी है उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। इसका एक और टर्म है, जैसे आप लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रोजेनी, ठीक है, प्रोजेनी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के टर्म में प्रोजेनी कहा जाता है और ऑफस्प्रिंग नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। यानी मैं अगर रिप्रोडक्शन करता हूं तो क्योंकि हम इंसान हैं, वी डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन आई कैन प्रोड्यूस अ यंग वन और ऑफस्प्रिंग, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज। क्लियर है सबको? रिप्रोडक्शन जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। शिक्षा, ओके, साक्षी नहीं था, शिक्षा है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो ये टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर देखने वाली बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ए और सेक्सुअल। सेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल दोनों के मदद से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी मेल, जिस रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मतलब सीधे इसका उल्टा, सीधे इसका उल्टा।
ओके, सो यहाँ पे फाइन, बहुत बढ़िया, हमने पता है कि सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल यानी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, कोई एक सेक्स इज इनफ फॉर रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्स। अगर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्स अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? गाइस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लाइफ का। क्योंकि हमारे जो जीवन होता है ना, जीवन बहुत ही मतलब क्या करें इसको, खत्म जिंदगी है ना, जिंदगी में बहुत लोचा है, लेकिन फिर भी बताएंगे, बिल्कुल बता रहे हैं, लोचा है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम लोग हमारा जैसे बच्चे होते हैं तो हम लोग के पास, हम लोग को ये सपना होता है कि हम क्या हो जाए, वी हैव टू बी यंग, बड़े हो जाए, है ना। जब प्राइमरी में होते हैं तो सोचते हैं क्या है, भैया लोग हैं, मतलब इनमें हमें जाना है, इस क्लास में जाना है, तो क्लास जंप करने का हम लोग सोचते हैं, अगले क्लास में जाएंगे, ओ वाओ हम 7 से 8 में जाएंगे, ओ 8 से 9 से जाएंगे, 9 से 10 में जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन डर, फिर कहेंगे कि काश ये बोर्ड खत्म हो जाए, लाइफ सेट है, 11th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, मस्ती है, फ्री लाइफ, फ्रीडम मिलेगा। फिर इसके बाद 12th में चले जाते, फिर इसके बाद ओ कॉलेज में जाएंगे तो मजा आएगा, कॉलेज में कॉलेज बंक करेंगे, क्लास बंक करेंगे, मूवीज में जाएंगे, पार्टी करेंगे, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद ओ माय गुडनेस, कॉलेज में जाने के बाद असली जिंदगी का मजा वहां पे पता चलता है। कॉलेज में जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि लाइफ क्या है, वहां पे कई सारे डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज मिलेंगे देखने के लिए, लाइफ के बारे में सीखने के लिए, बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें मिलेंगे लाइफ में, जो हमें सिखा कर जाता है बहुत कुछ। वहीं पे आपको फिर देखेंगे कि कई सारे आपके फ्रेंड्स शादी करने लगेंगे, ओ माय गॉड हमारा शादी हो जाता तो मजा आता, हार्मोनल लोचा होने लगेगा, किसी से प्यार हो जाएगा, या फिर घर वाले शादी के लिए बुला लेंगे, शादी तय होने लगेगी, हम लोग सोचेंगे लड्डू फूटने लगेगा, काश शादी हो जाता तो मजा आता, शादी होने के बाद काश एक बच्चा हो जाता मजा आता। यानी घूम फिर कर लास्ट में जो बेबी होते हैं, बेबी होने के बाद ही लाइफ में लगता है कि सेटल हो गया, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब में है, अब लाइफ जो है सेटल्ड है, और धीरे धीरे सेम रूटीन लाइफ चलता जाता है। ये सब तब तक जब तक बच्चा नहीं हो जाए, ये एक चीज होती है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ में हर किसी को ये एक ऐसा समय है जो कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। शादी हो जाती है 3 साल 4 साल तक बच्चे नहीं होते, घर वाले बेचैन हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, राइट। ये सब चीजें हैं बहुत ही, जैसे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, जरूरत बन जाती है, क्यों? क्योंकि भाई हमारा जनरेशन को आगे बढ़ाना है, जनरेशन आगे बढ़ाना है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमें समझना चाहिए, हर एक के लाइफ में जानना, हर एक को जानना जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। सो एसेक्सुअल यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर सेक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक बॉय है, ठीक है, एक क्या है, चश्मा लगा के एक लड़का है, यहाँ पे गांधी जी है ना, एक लड़का है यहाँ पे, सिक्स पैक है, ठीक है, सिक्स पैक, एक लड़का यहाँ पे है, और एक क्या है, ये यहाँ पे है एक लड़की, नाजुक कली, है ना, नाजुक कली। एनीवेज, मेल एंड फीमेल यानी यहाँ पे 2 सेक्स है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस होता है और रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी इसमें, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों यानी मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं। ये दोनों अगर मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर रिप्रोडक्शन करते हैं,
तो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन एसेक्सुअल क्या है? अगर वहीं पे देखें तो अगर मान लीजिए कि एक स्टेम है, ठीक है, क्या है? एक स्टेम है, यहाँ पे क्या है? स्टेम है, और ये क्या है? ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है, जो भी है, एक स्टेम है। अगर इस स्टेम से नया एक दूसरा प्लांट उग जाता है, ठीक है, विदाउट एनी इंफ्लुएंस ऑफ अदर प्लांट और अदर सेक्स ऑर्गन और अदर सेक्सुअल, आई मीन अदर जेंडर और अदर सेक्स, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। यानी ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे याद हो, मेल होगा या फीमेल होगा इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, या तो क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा। कोई एक सेक्स इनफ होता है यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अमीबा, हमारे अमीबा ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यानी मान लो कि हमारा ये क्या है? ये एक अमीबा है, ठीक है, ये क्या है? ये एक अमीबा है। अब ये मेल है कि फीमेल है अमीबा? आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता कि अमीबा मेल होता है कि फीमेल होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है भाई, एसेक्सुअल इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ना, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अमीबा मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मत पूछिएगा कि मेल है कि फीमेल है, आई डोंट नो, आप लोग जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, या फिर जरूरी नहीं है यार, कोई नहीं पूछता कि अमीबा मेल है कि फीमेल है। अमीबा क्या है? अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसको बच्चा, इसको अपना नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करना है, ये क्या करेगा? ये अमीबा अब अपना डॉटर प्रोड्यूस करेगा या सन प्रोड्यूस करेगा, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने ही जैसा एक डॉटर प्रोड्यूस करेगा, डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या इसमें कोई और सेक्स इन्वॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है। ये क्या हुआ? ये सेंटर से डिवाइड हुआ और दो सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्या होगा? कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे अमीबा जो है वो दो में डिवाइड हुआ है। जब अमीबा दो में डिवाइड हुआ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर सेक्स, इसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेल है बिना फीमेल का मेल अपना एक और यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या फीमेल यहाँ पे बिना किसी मेल के इन्वॉल्वमेंट का एक बच्चा पैदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। यानी ना मेल अकेले प्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही फीमेल अकेले प्रोड्यूस कर पाएगी, विच मीन्स अगर दोनों मिलते हैं तभी एक यंग वन या यंग बेबी प्रोड्यूस होता है या होती है, इसको कहेंगे सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अदर सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये क्या होगा? ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं माइन्यूट डिटेल्स का। नंबर 1 हम यहां पे लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, only one parent is involved, only one parent is involved। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पैरेंट होता है, या तो या मेल होगा या फीमेल होगा, पता है सबको, है ना, तो only one parent is involved। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, two parents are
involved in sexual reproduction. Sexual reproduction. ठीक है, ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे टू पैरेंट इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? यस प्लीज, कोई हमें बताए कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम क्या लिखे? मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लिखे तो क्या लिखे, बताइए कोई हमें, क्या लिखे यहाँ पे सेकंड पॉइंट? बोलिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने ये चीज 8th में ही पढ़ा होगा। नो, gametes are not formed during this type of reproduction, in this type of reproduction. यहां पे gametes both male and female gametes are produced during sexual reproduction. समझ में आया? गैमेट, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, इसीलिए हम बताते हैं, ये पूरा इस पॉइंट को हम समझाते हैं। ये जो हमारे गैमेट है ये क्या है? इनको हम कहते हैं सेक्स सेल। गैमेट को क्या कहते हैं? गैमेट को कहते हैं सेक्स सेल। अब ये सेक्स सेल है क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्स सेल के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। क्या होता है, नॉर्मली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके सर कर लीजिए अनाउंसमेंट। गाइस, तुम लोग संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का, उससे रिलेटेड कल तुम्हारी 3:30 बजे से डाउट क्लासेस होंगी, तो उसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स है क्लियर कर देना भाई, 3:30 बजे से, ठीक है? कैन आई स्टार्ट सर? हो गया? All right, so what is sex cell? Let's understand this particular point. Sex cell होता क्या है, यानी गैमेट्स क्या होते हैं? यहां पे देखिएगा आप लोग, मेल एंड फीमेल गैमेट यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है मेल गैमेट, यहां पे लिखा है फीमेल गैमेट। मतलब क्या है इसका? अब देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, ये है आपका मेल, ठीक, क्या है? मेल है। ये क्या है? ये है आपका फीमेल, ठीक है, ये क्या है? फीमेल है। फीमेल इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, फीमेल है। अब ये जो, अच्छा चलो फीमेल का थोड़ा सा अलग वैरायटी बना देते हैं, है ना, ये फीमेल है।
हमारे जो मेल हैं ये बाल्ड है ना, टकला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेल ऑलवेज, मेल आर मोस्टली दे बिकम बाल्ड वन टाइम और अदर। ये क्या है, मेल है और ये फीमेल है। इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है। पहले ये जो मेल पर्सन है, ये जो मेल है, इसके पास क्या होंगे, इसके पास होंगे सेक्स ऑर्गन। इसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा। और इसके पास भी क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे। ये फीमेल है और इसके पास भी क्या है, सेक्स ऑर्गन। इसका जो सेक्स ऑर्गन है ये है पेनिस, मेजर सेक्स ऑर्गन। और इसका जो मेजर सेक्स ऑर्गन है वो है वजाइना। फिर आता है यूट्रस, ठीक है, राइट। नाउ ये जो हमारा पेनिस है, ये क्या करता है, इस वजाइना में एंटर करता है और अपना जो सेक्स सेल है वो रिलीज करता है। कहां पे, वजाइना में, ठीक है। यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो ये मेल फीमेल में रिलीज करेगा और फीमेल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस करेगा। यानी फीमेल भी एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, फीमेल भी एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगा और वो इस सेक्स सेल के साथ मिक्स होकर बेबी फॉर्म करेगा। क्या करेगा, बेबी फॉर्म करेगा। ध्यान से सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए पहले तो फीमेल, यानी आपको पता होगा कि फीमेल में ही क्या होते हैं, बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, बच्चे जो पैदा करते हैं वो फीमेल करती हैं। यानी बच्चा का डेवलपमेंट कहां होता है, फीमेल में होता है। यानी कुछ ऐसा चीज होना चाहिए फीमेल में जिससे बच्चा बन रहा हो। तो फीमेल क्या करते हैं, एक सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और मेल भी एक सेल प्रोड्यूस करते हैं और उस सेल को कहते हैं सेक्स सेल। ये दोनों अपना अपना सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, सेक्स सेल फ्यूज हो जाते हैं और वो फ्यूजन होता है फीमेल बॉडी में और फिर धीरे धीरे वही डेवलप होता है सेक्स सेल और क्या बन जाते हैं, फीटस, यानी बच्चा बन जाता है, ठीक है। जब तक मेल अपना सेक्स सेल फीमेल को डोनेट नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक यहां पे कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फीमेल जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं ओवम, मेल जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं स्पर्म, ठीक है। मेल जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं स्पर्म और फीमेल जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं ओवम। यानी जब स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल और वो स्पर्म फीमेल के पास जाता है और ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, तब बेबी फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेल ये स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करता है तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है फीमेल और मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है फिर भी यहाँ पे क्या नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म और ओवम का होना जरूरी है, यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का होना जरूरी है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं और इसी सेक्स सेल को हम गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी सेक्स सेल को गैमीट कहते हैं। समझ में आया? यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे गैमीट का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, यानी सेक्स सेल का प्रोडक्शन जरूरी है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होना जरूरी है और दोनों का गैमीट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, यानी दोनों के पास गैमीट होना जरूरी है, यानी दोनों को गैमीट का प्रोडक्शन जरूरी है। विच मीन्स यहाँ पे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। लेकिन अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहां पे गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता। ये नॉर्मल सेल डिवीजन के जैसे डिवाइड करते करते एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक रोज है, गुलाब, आपने देखा होगा, गुलाब का लकड़ी लाकर हम अगर गाड़ दें तो वहां पे गुलाब का पौधा उग जाता है ना? वहां पे क्या कोई दूसरा गुलाब का पौधा लाकर दोनों को वहां पे फ्यूजन करवाते हैं आप लोग ताकि वहां पे प्रोडक्शन हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल एलोवेरा का एक टुकड़ा काटकर जमीन में गाड़ देते हैं, क्या हो जाता है? वहां पे एलोवेरा उग जाते हैं बहुत सारे। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? आलू। चलो आलू की बात करते हैं। अब हमारे जो आलू हैं, इस आलू को अगर हम जमीन में गाड़ दें, आलू में आंख होना चाहिए, आंख वाले आलू को उठाइए और जमीन में गाड़ दीजिए, क्या होगा? वहां पे उग जाएगा, बहुत सारे आलू के पौधे उग जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या दूसरा कोई सेक्स आकर इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका जो आरबीसी सेल है, यानी आपका, चलो आरबीसी हटाओ, आपका जो अमीबा है, अमीबा 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, पैरामीशियम है 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, तो पैरामीशियम में और अमीबा में क्या अंतर है? सोचिएगा जरूर। अमीबा क्या करता है? 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंड सेक्स, और यहां पे कोई गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। सो नो गैमेट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? किस किस को डाउट है? अभी तक जो 2 पॉइंट समझाए समझ में आ गया? बोलिए। सर एसेक्सुअल में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलो अच्छी है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहां पे। No fusion occurs. यहां पे फ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पे गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहां पे फ्यूजन होगा क्योंकि गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। सो फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। सो यहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी यहां पे मेल एंड फीमेल दोनों फ्यूज होंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल जब दोनों फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सो यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे? 2 और more offspring are produced. Offsprings are produced. यहां पे क्या होंगे सेक्सुअल में? 1 और few, 1 और few offsprings are produced. ठीक है, few offsprings are produced.
प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम, ठीक है, एक बार में। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली similar offsprings are produced. ठीक है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पे जेनेटिक ऑफस्प्रिंग्स produced are genetically and morphologically different, ठीक है। मतलब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों डिफरेंट होता है। यानी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हमारी जो मॉर्फोलॉजी है यानी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या है समझ लीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एक प्लांट, एक सेल है, क्या है, एक सेल है। ये सेल जब प्रोड्यूस होता है तो अपने जैसा ही, क्योंकि सेल डिवाइड होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। सो ये अपने जैसा ही दो सेल प्रोड्यूस कर देगा, यानी इसमें कोई डिफरेंट नहीं। सो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक सेल को डिवाइड होना है तो क्या होगा, पहले वहां के जो मटेरियल्स होंगे वो डबल होंगे। नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सोचिए, पढ़ा है आप लोगों ने सेल चैप्टर में सेल साइकिल सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक सेल दूसरे सेल में, मतलब यानी जब डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर सेल डिवाइड होगा। यानी पहले होगा कैरियोकाइनेसिस फिर होगा साइटोकाइनेसिस, राइट। जब कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, जब कैरियोकाइनेसिस होगा उससे पहले हमारे जो मटेरियल होंगे, यानी क्या होगा कि एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होगा, यानी दोनों सेल के अंदर वो सारे मटेरियल होंगे जो नॉर्मली होने चाहिए एक सेल के अंदर। तो जब एक सेल डिवाइड होने वाला होगा तो पहले अपना सारा मटेरियल को क्या करेगा, डबल करेगा, और फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले अपने सारे मटेरियल को क्या करेगा, सारे मटेरियल को पहले डबल करेगा फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब इक्वली डिवाइड होगा सारे मटेरियल को डबल करने के बाद, यानी उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी जब ये डिवाइड होने वाला होगा तो पहले ये ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और फिर ये दो कॉपीज प्रोड्यूस होंगे, फिर ये बीच से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल। दो डॉटर सेल अब 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होंगे, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, ऐसे कन्वर्जन्स होंगे, ठीक है। तो जब कन्वर्जन्स होंगे तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो जब डिवाइड हो रहे हैं इसमें और इसमें, यानी पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में कोई अंतर नहीं होता है। यानी पहले न्यूक्लियस डबल होगा, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होगा, सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल और बनेगा, और फिर वो डिवाइड हो जाएगा। सोचिए, अगर हम अपने बॉडी को डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे पास 2 हाथ है, पहले हम इसको 4 हाथ करेंगे, सेम टाइप का हाथ प्रोड्यूस करेंगे,
फिर दो शक्ल होगा, सेम टाइप का शक्ल होगा, फिर हम अपने आप को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी पहले क्या करेंगे, दो हाथ को हम चार हाथ बनाएंगे, दो सर को चार सर, दो पैर को चार पैर, फिर दो सर, एक सर को दो सर, ऐसे हम डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट सेम कॉपी। और हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा जो डिवाइडेड सेल प्रोड्यूस होगा या डिवाइडेड तिवारी जब प्रोड्यूस होगा तो हमारे जैसा एग्जैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमने अपने आप को डबल किया, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा और वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजी, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है यानी डीएनए है वो एक जैसा होगा, जैसे पैरेंट में था वैसा ही ऑफस्प्रिंग में होगा, जैसा स्ट्रक्चर पैरेंट का था वैसा ही स्ट्रक्चर ऑफस्प्रिंग का होगा। ठीक है, यानी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, अपने आप को खुद डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है और ये दोनों गैमीट क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं यानी फ्यूज हो रहे हैं। जब दो डिफरेंट डीएनए जब एक दूसरे में फ्यूज होंगे तो वहां पे कुछ अलग ही डीएनए प्रोड्यूस होगा, अलग ही क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। और वहां पे जो बच्चा पैदा होगा वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा अंश आएगा बस। नाक मम्मी जैसा तो कान पापा जैसा, आंख मम्मी जैसा तो मुंह पापा जैसा, कैरेक्टर पापा जैसा तो शरीर मम्मा जैसा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ये मेल एंड फीमेल दोनों का मिक्सचर है। जब दोनों का ये मिक्सचर है तो क्या मेल एंड फीमेल में किसी एक के जैसा या एग्जैक्ट कॉपी दिखेगा, नहीं दिखेगा। यानी इसमें क्या जेनेटिक सेम रहेगा, नहीं रहेगा। अब बताओ, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग सिमिलर होंगे, सिमिलर टू पेरेंट और सिमिलर होंगे? No, sir. यानी यहां पे आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, सबने आंसर दे दिया। यानी यहां पे ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट होगा अपने पेरेंट से। ठीक है, सो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड in asexual reproduction. Genetically and morphologically different offsprings are produced in sexual reproduction. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा, ईस्ट एक्सेट्रा। हाइड्रा भी लिख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हाइड्रा हाइड्रा चिल्ला रहे थे, हाइड्रा एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताने की जरूरत नहीं है, एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है?
ऑल राइट, अब हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। यस, एनी गेसेस कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 आप लोग बताइए तो हमें, आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी 8th में। Pigeon, sir. कम ऑन टेल मी। Pigeon. नंबर 1 Pigeon, sir. फिशन, दूसरा बडिंग, तीसरा Fragmentation. यस स्पोर फॉर्मेशन, चौथा Fragmentation. यस फ्रैगमेंटेशन, पांचवा रीजेनरेशन, छठा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे कि फर्स्ट जो फिशन है, फिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप। वन इज योर बाइनरी फिशन, one is your binary fission, second one is your multiple fission, second one is your multiple fission। पहला क्या है? बाइनरी फिशन, दूसरा क्या है? मल्टीपल फिशन। क्लियर है? अब देखो फिशन का मतलब क्या होता है। दो चीज है, दो टर्म आपको समझना जरूरी है। एक होता है फिशन और दूसरा होता है फ्यूजन। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हो, लेकिन हल्का सा इसका डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, एक जैसे सुनने में नहीं लग सकते ये भी। ठीक है, ये क्या है? फिशन है और ये है फ्यूजन। व्हाट इज फिशन, व्हाट इज फ्यूजन? फिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, और फ्यूजन मतलब जॉइन। समझ में आ रहा है? यानी फिशन का मतलब होता है टूटना, सेपरेट होना। फिशन मतलब ब्रेकडाउन से अलग हम लिख सकते हैं सेपरेशन। और फ्यूजन मतलब ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइन करना। देखिएगा नॉर्मली क्या होता है, एक हमारा अमीबा है, ये अमीबा क्या होता है? बीच से डिवाइड होता है। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है? फाइनली हमें दो अमीबा देखने को मिलता है। यानी ये एक अमीबा टूटकर सेपरेट होकर दो अमीबा में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे फिशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फिशन कहेंगे। और उसी में फिशन में ही देखिएगा एक अमीबा सिर्फ दो डॉटर सेल प्रोड्यूस किया है। दो, यानी इट्स इंडिकेटिंग 0 1, विच मीन्स इट्स इंडिकेटिंग बाइनरी नंबर। बाइनरी यानी दो। सो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन।
समझ में आ रहा है? फिशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग। यहां पे फिशन है यानी यहां पे सेपरेशन, यानी यहां पे सेपरेशन है, यानी क्या हो रहा है? देखो, फिशन का मतलब होता है सेपरेशन, यानी टूटना, अलग होना, ठीक है, सेपरेट होना। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया, टूटकर बीच से डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म में बन गया, इसको कहेंगे बाइनरी फिशन। 1-2 फिशन का एक पार्ट है बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है सेपरेट होना, यंग वन, एक यंग वन मल्टीपल यंग वन को प्रोड्यूस करना बाय डिवीजन। डिवीजन से प्रोड्यूस करना उसको हम कहते हैं फिशन। डिवीजन से प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? फिशन कहते हैं। यहां पे एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हुआ, इसको कहेंगे बाइनरी फिशन। वहीं अगर एक सेल मल्टीपल सेल में प्रोड्यूस होता तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। ये है बाइनरी फिशन, ये है मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये है बाइनरी फिशन, ये है मल्टीपल फिशन। क्लियर है? फिशन यानी डिवीजन। फिशन यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन होता है। चलो, सर बाइनरी में सिर्फ 2 ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको समझ में आ गया? ओके, जस्ट हम फिशन बताए हैं, ठीक है। चलो, तो पहला है फिशन का दो पार्ट है, एक है बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल। बाइनरी में क्या होता है? एक सेल दो सेल में फॉर्म होता है, और मल्टीपल में एक सेल बहुत सारे सेल में फॉर्म होता है। ये जब फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मल्टीपल फिशन का, तो ये कैसे होता है? इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे प्रोसेस है। देखो, पहले क्या होता है? ये एक सेल है, अब इसी को क्या करना? बहुत सारा सेल में डिवाइड होना है। ये अपने ऊपर क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा, जिसको हम कहेंगे सिस्ट। एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सिस्ट। और ये अंदर ही अंदर क्या होने लगेगा? ये अंदर ही अंदर बहुत सारा सेल, एक सेल क्या करेंगे? बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारा सेल में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल सेल में क्या होने लगेंगे? डिवाइड हो जाएंगे। और फाइनली ये सिस्ट क्या होगा? आफ्टर डिवीजन ये सिस्ट क्या होगा? ब्रेक होगा, और यहां से सारे सेल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन, यानी एक सेल मल्टीपल सेल में डेवलप हो गया और फिर ब्लास्ट होकर बाहर रिलीज हो गया, ठीक है, उसको कहेंगे मल्टीपल फिशन। और जो इसके ऊपर एक कवरिंग बनाता है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। इसको हम कहते हैं सिस्ट। समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे इसको? सिस्ट कहेंगे, ठीक है। यानी बाइनरी फिशन में एक सेल सिर्फ दो सेल में सिंपल तरीके से डिवाइड होकर निकल जाता है, लेकिन जो मल्टीपल फिशन होता है वहां पे पहले एक सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद अंदर में बहुत सारा डिवीजन होता है एनॉर्मस अमाउंट में, और फिर अचानक से सिस्ट ब्रेक होता है और ये सारे सेल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। दैट इज योर मल्टीपल फिशन। और ये मल्टीपल फिशन बहुत सारे जगहों पर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, हमारे जो मलेरिया कॉज करने वाले जो मच्छर होते हैं, मलेरिया कॉज करने वाले मच्छर, ये जो मच्छर होते हैं, ये काटने के बाद जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स ये भेज रहे हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? ये सेल्स भेजते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल्स आता है और वो हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होता है बहुत ज्यादा, और फिर अचानक से ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से हमें सर्दी, हमें बुखार, सर्दी, ये सब जो ठंडा लगना, तो मलेरिया में क्या होता है? ठंडा लगता है और बुखार चढ़ जाता है, ये इसी वजह से होता है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सब जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो क्या होता है? मल्टीपल फिशन कहलाता है। हमारे बॉडी में मच्छर का जो
इन्फेक्शन है, जो पैथोजन है, ये क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत सारा छोटा 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 टॉक्सिक सेल प्रोड्यूस करेगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा और बाहर सारे सेल्स रिलीज हो जाएंगे, उसको कहेंगे हम मल्टीपल फिशन। सिमिलरली अमीबा, अमीबा भी क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में नॉर्मली अमीबा रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, अमीबा रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। ठीक है, अमीबा का क्या करता है, अमीबा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन से। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, किसी अनफेवरेबल कंडीशन में, जब बाहर का मौसम खराब रहता है, यह क्या करता है, ये अपने आप को एक कवर के अंदर प्रोटेक्ट करता है और अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और एक दिन ब्लास्ट होकर सारा सेल्स बाहर निकल आते हैं। ठीक है, सो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ डू अमीबा रिप्रोड्यूस, और ऑप्शन में अगर दे दे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, आप लोग क्या लिखोगे, जवाब दो जल्दी से। क्वेश्चन पूछे कि हाउ डू अमीबा रिप्रोड्यूस, ऑप्शन बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, क्या आंसर आएगा? अगर क्वेश्चन पूछे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस थ्रू, ऑप्शन दे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, क्या आंसर दोगे? एग्जैक्टली आप लोग शिक्षा आयुषी इज नॉट बाइनरी, इट्स मल्टीपल, नॉट श्रुति बाइनरी नहीं मल्टीपल, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिशन करता है, नॉर्मल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन अगर क्वेश्चन में दिया देता है या क्रिटिकल कंडीशन देता है, वहां पे मल्टीपल फिशन ही आप लोग आंसर में लिखेंगे। क्लियर है? So what is the example of binary fission? Amoeba. What is the example of multiple fission? Plasmodium. मलेरिया का इंफेक्शन जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्लास्मोडियम कहते हैं। ठीक है, तो प्लास्मोडियम कैन बी द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप लोग और भी लिख सकते हो, क्लामिडोमोनास लिख सकते हो, और भी कई सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बडिंग। नेक्स्ट क्या है? बडिंग। बडिंग किसको कहते हैं? बडिंग यानी बड फॉर्मेशन, द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस by after formation of bud is called budding। ठीक है, organism which reproduces by bud formation, bud formation is या फिर the process by which the organism reproduces by bud formation is called budding। एग्जाम्पल हाइड्रा। क्या होता है, मान लो ये आपका हाइड्रा है,
ठीक है, क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करेगा, हाइड्रा के साइड में एक छोटा सा हाइड्रा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा हाइड्रा ऐसे बड की तरह फॉर्म होगा। ये बड क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये बड जो है ये इस साइज में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, ये डिवाइड कट जाएगा अपने बॉडी से, ये अपने बॉडी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये भी ग्रो कर जाएगा और बड फॉर्मेशन हाइड्रा फॉर्म कर लेगा, हाइड्रा बन जाएगा। इसको कहते हैं बड फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, बड फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे एक बड बना, इसको कहेंगे बड फॉर्मेशन। और बड के मदद से ही एक डॉटर सेल प्रोड्यूस कर दिया हाइड्रा ने, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बडिंग। क्या कहेंगे, बडिंग। और डिटेल में हम लोग जानेंगे, डिटेल में क्या, और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं जो आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज कर देंगे आज के लिए। रिप्रोडक्शन हमने शुरू किया, हमने कहा कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन वो होता है जिससे नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज योर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन हम किसको कहेंगे, रिप्रोडक्शन वो होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वो होता है जो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो प्रोसेस हमारे जैसा या हमसे डिफरेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर फ्रॉम द पैरेंट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सो रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस यानी स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होता है प्रोसेस, ठीक है। हमने देखा हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दो सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होकर जो फर्टिलाइज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करके जो फर्टिलाइज करते हैं, और बेबी प्रोड्यूस होता है जो कि पेरेंट से बिल्कुल भी अलग होता है, यानी कह सकते दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अगर देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि एसेक्सुअल क्या है, इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पैरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व विथ एंड नो गैमेट इज प्रोड्यूस्ड। सो गैमेट नहीं है, सो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इट विल बी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग टू दैट पैरेंट। जो पैरेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा ये डॉटर यानी ये ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा। सो हमने कहा कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया, अमीबा का, ईस्ट का, बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए, राइट, ओके। फिर हमने स्टार्ट किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने यहाँ पे 6 टाइप्स आपको लिखवाए। पहला फिशन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा फ्रैगमेंटेशन, पांचवा रीजेनरेशन, और छठा हमने लिखवाया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्चुअली आपके बुक में सिर्फ ये 5 दिया होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलग से दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया। फिर हमने शुरू किया फिजन से। फिजन का मतलब होता है सेपरेशन, और फ्यूजन मतलब जॉइनिंग, अटैचमेंट। तो फिशन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है या मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे डिवीजन होता है और फिर डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। ये 2 तरह के होते हैं फिशन,
एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन वो होता है जो एक सेल सिर्फ दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, तो दो यानी बाइनरी, और इसीलिए हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन यानी एक सेल बहुत सारे यंगवन को एक साथ प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। यानी बहुत सारा प्रोड्यूस करके एक साथ ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारा एक साथ रिलीज हो जाता है। फिर हमने देखा कि अमीबा का एग्जाम्पल होता है बाइनरी फिशन, यानी अमीबा ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा may produce offspring by multiple fission। फिर हमने देखा मल्टीपल फिशन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट हमने देखा, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टीपल फिशन। Chlamydomonas can also be done, said, ठीक है, we can link the Chlamydomonas with the multiple fission example। फिर हमने देखा बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग मीन्स एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में बड फॉर्मेशन होता है हल्का सा, और फिर वो बड धीरे धीरे ग्रो करके डिटैच हो जाता है बॉडी से और वो फॉर्म करता है एक नया यंग वन, उसको हम कहते हैं बडिंग। और एग्जाम्पल हमने दिया हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या दिया? हाइड्रा दिया। और भी डिटेल में हम लोगों ने आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बडिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, किसी को डाउट नहीं है, सो वी कैन लीव नाउ। ऑलराइट, ओके, बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. Thank you, sir.